वेलकम बैक कॉमर्स केयर 23 में बच्चों। छुट्टी के बाद बहुत दिनों बाद आज हम लोग क्लास फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। आज हम लोग इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन देखेंगे। जी हाँ, सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक परिचय देखने वाले हैं। चैप्टर 1 वो भी क्या करेंगे, एक क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर, है ना। हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे, क्विक रिव्यू देखते हुए चलेंगे। चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं क्लास 12 में हम लोग बच्चों। तो बहुत दिनों बाद आज हम लोग फिर से क्लास कंटिन्यू करेंगे, है ना, छुट्टी के बाद। तो चलिए आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक परिचय आज हम लोग देखने वाले हैं, तो क्लास पे कंटिन्यू बने रहें। चलिए हम लोग क्लास को करते हैं। चलिए बच्चों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग चैप्टर 1 देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स क्विक रिव्यू, है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्या क्या देखेंगे, आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 1। देखिए, उस क्रिया को कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों का उपयोग से होता है ना। इससे पहले हम लोग जो चैप्टर 1 देखे हैं उसमें सारा डिटेल में देखे हैं, है ना। अभी हम लोग फास्ट हम लोग देखेंगे बच्चों। तो देखिए इसमें क्या है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया क्या है कि क्रिया जिसका जिसका हम लोग क्या करेंगे, संबंध किससे होता है, मानवीय की आवश्यकताओं से, है ना। जो मानव क्या करता है, उस वस्तु को उपयोग करता है, उपयोग करने से उसे क्या मिलती है, संतुष्ट, है ना। वो एक साधन होता है, वो कैसा साधन, सीमित साधन का उपयोग से होता है ना। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को अपनी आवश्यकता के लिए क्या करता है, यूज करता है, साधन का उपयोग करता है, तो वो एक तरह से क्या है, आर्थिक क्रिया है। हम लोग भी डिटेल्स में पढ़े हैं, ये भी हम लोग फास्ट करेंगे बच्चों। आगे में हम लोग इसमें बात करेंगे कि आर्थिक क्रिया में क्या है देखने वाली बात। आर्थिक क्रिया में क्या है सबसे मेन इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात, कि आय का उत्पन्न करना आर्थिक क्रिया है। जी हाँ, कोई भी आर्थिक क्रिया हमें क्या करती है, आय उत्पन्न करके देती है। लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं का उद्देश्य आय उत्पन्न करना नहीं होता है ना। कोई ऐसी आर्थिक क्रिया होती है जो सेवा की भावना में भी काम करती है। जी हाँ, आगे में हम लोग बात करेंगे आर्थिक क्रिया के प्रकार। आगे हम लोग देखिए काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रिया तो हम लोग देख लिया, अब आर्थिक क्रिया के प्रकार क्या है, इससे पहले हम लोग वीडियो में डिटेल्स में पढ़े। अब ये लोग थोड़ा फास्ट हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग क्विक रिव्यू कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहला क्या होगा, उत्पादन। दूसरा उपभोग। तीसरा विनिमय। अब देखिए विनिमय में दो तरह का हो जाएगा। सबसे पहला क्या होगा, एक वस्तु कीमत निर्धारण विनिमय में आएगा, और दूसरा साधन कीमत निर्धारण आएगा। जी हाँ, ये करने के बाद लास्ट होता है क्या, निवेश। जी हाँ, तो ये अभी हम लोग देखें आर्थिक क्रिया के प्रकार। चलिए अब बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे देखेंगे, तो आगे हम लोग बात करते हैं उत्पादन के एजेंट, है ना। सूक्ष्म अर्थशास्त्र हम लोग जो देख रहे हैं एक परिचय क्विक रिव्यू में, उसमें हम लोग आगे क्या देखेंगे, उत्पादन के एजेंट, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो क्या क्या प्रोडक्शन होता है वो हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या क्या होगा, सबसे पहला होगा भूमि। हमको कोई भी चीज काम करना है तो वो हमें सबसे पहला चीज क्या चाहिए, जमीन चाहिए, है ना। उसके बाद सेकंड में क्या आता है, श्रम मीन्स मजदूर। हमें क्या करना चाहिए, काम करने के लिए मजदूर हमको रखना चाहिए, या हमको आवश्यकता होती है। थर्ड नंबर में क्या है, अब क्या चाहिए हमको, देखिए भूमि हो गया, हम मजदूर कर लिए, तो अब हमें क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, क्योंकि बिना पूंजी का कुछ नहीं हो सकता है बच्चों। तो हमें पूंजी चाहिए। पूंजी के बाद में हम लोग बात करेंगे क्या, एक संगठन चाहिए, है ना। एक संगठन हमको बनाना होगा कि हमको काम कैसे करना है। एंड लास्ट, ये सब सारा चीज हम लोग जब कर लेंगे तो एक लास्ट में क्या हो जाएगा, हमें एक बिजनेस खड़ा करना होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, 5 नंबर में उद्यमिता, इंटरप्रेन्योरशिप हमको क्या करना होगा, खड़ा करना होगा। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एजेंट प्रोडक्शन, है ना। ये हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटा। क्या होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, देखिए एक शब्द में हम लोग समझेंगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्ति, है ना, जी हाँ, एक व्यक्ति, या हम बोलेंगे व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना है। मीन्स हम जो स्टडी करेंगे उस छोटा वे में करेंगे, मीन्स एक कर सकते हैं, व्यक्तिगत इकाई में हम लोग करेंगे, वो होता है हमारा आर्थिक क्रिया, सूक्ष्म माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग उसमें काम करेंगे छोटे लेवल पे। एंड दूसरा होता है मेरा सेकंड में व्यापक अर्थशास्त्र,
बड़े पैमाने में हम इसको बोल सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? व्यापक अर्थशास्त्र, संपूर्ण पूरी तरह से अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे पूरे लेवल पे। जैसे मान के चलिए कि अगर हम लोग माइक्रो की बात करें छोटे लेवल में, तो हम सिर्फ एक एक ज़मीन करेंगे, या तो हम बात करें एक मज़दूर के बारे में हम बात करेंगे कि एक सिंगल मज़दूर क्या अपना एक्टिविटी करता है, उसका क्या आर्थिक क्रिया होता है। वही चीज़ अगर हम लोग माइक्रो में आ जाएँगे, तो वो हमें क्या करना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करना होगा, पूरा बिज़नेस के बारे में बात करना होगा, पूरे एक्टिविटी के बारे में बात करना होगा कि पूरा इसमें काम कितना हो रहा है। तो ये हम लोग अभी देख रहे थे बच्चों, एक क्विक रिव्यू, है ना? ये सिंपल तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। चलिए अब लोग हम लोग लास्ट एक बचा हुआ है उसको हम लोग कवर करते हैं। जो अब हम लोग क्लास इकोनॉमिक्स देख रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 12 में लास्ट हम लोग देख रहे हैं। अब क्विक रिव्यू में सूक्ष्म अर्थशास्त्र के शाखाएँ, है ना? ब्रांचेस अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या-क्या ब्रांच है? तो ये मेरा ब्रांच है ना? हम लोग चलिए डिटेल में इसको समझते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें, तो वस्तु कीमत सिद्धांत, है ना? प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी होता है। सेकंड हम लोग बात करें साधन कीमत सिद्धांत, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी, है ना? एंड लास्ट आपका क्या है? आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, इकोनॉमिक वेलफेयर थ्योरी, है ना? चलिए, चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला डिटेल में। पहला वस्तु कीमत सिद्धांत, प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी। इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसमें मेरा देयर आर 2 टाइप होगा। इसमें सिद्धांत हम लोग 2 तरीके से देखेंगे। सबसे पहला में हम लोग बात करते हैं माँग का सिद्धांत, लॉ ऑफ डिमांड, है ना? दूसरा में हम लोग बात करते हैं तो लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत, है ना? इसमें हम लोग क्या देखें, माँग का सिद्धांत, और साथ ही साथ सेकंड में क्या होगा, लागत तथा उत्पादन, दोनों का इसमें सिद्धांत को हम लोग कवर करेंगे। आगे में हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर में साधन कीमत सिद्धांत, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी। तो ये थ्योरी जो होता है वो देयर आर 4 टाइप्स में हम लोग इसको कवर करेंगे। साधन जो अब मेरा साधन है वो 4 तरह से होता है। वो पहला साधन हम लोग बात करते हैं तो लागत जो लगता है, वेजेस हम उसको बात करेंगे। उसके साथ लागत के साथ-साथ मेरा क्या होगा, उसमें रेंट देना होगा, लगान होगा, और लगान के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे, ब्याज हम लोग इसमें देंगे। उसके बाद ये काम करने के बाद जब हम लोग तीनों को कवर कर लेंगे बच्चों, तो मेरा क्या होगा, लाभ होगा। जी हाँ, प्रॉफिट। एंड लास्ट जो आपका बचता है ब्रांच, वो आर्थिक कल्याण का सिद्धांत होगा, इकोनॉमिक वेलफेयर थ्योरी, है ना? तो ये हमारा ब्रांच था माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ये 3 तरीके से हम लोग सिद्धांत के बारे में जाने। पहला सिद्धांत मेरा था वस्तु कीमत सिद्धांत, दूसरा साधन कीमत सिद्धांत, एंड लास्ट आपका है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। जी हाँ, ये हम लोग देखे बच्चों आज क्लास 12 इकोनॉमिक्स हम लोग जो देखे वो सिंपल तरीके से देखे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का एक परिचय हम लोग देखे फॉर रिव्यू, है ना? फॉर रिव्यू हम लोग किए अभी, सिंपल तरीके से फास्ट रिवीजन किए हैं ना बच्चों। कॉमर्स के 23 में बने रहने के लिए बच्चों थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें बच्चों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम लोग क्या किए, रिव्यू किए चैप्टर 1। थैंक यू।